तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की, और आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का ये हमारा पार्ट 10 है। और इस आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पार्ट 10 में हम लोग बात करने वाले हैं ट्राईसाइक्लो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के। ट्राईसाइक्लो कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। बाईसाइक्लो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को हम लोगों ने पार्ट 9 में डील किया था। पार्ट 9 में हम लोगों ने बाईसाइक्लो कंपाउंड और साथ ही साथ स्पाइरो कंपाउंड का बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको रूल, एक्सरसाइज सब कुछ पढ़ाया है। अब पार्ट 10 में हम लोग ट्राईसाइक्लो कंपाउंड की बात करेंगे। ट्राईसाइक्लो कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड के जैसे ही होंगे। फर्क इतना होगा कि ट्राईसाइक्लो कंपाउंड में 3 रिंग होंगी, जबकि बाईसाइक्लो कंपाउंड में सिर्फ 2 रिंग होती थी। इससे पहले हम आपको ट्राईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ाना शुरू करें, मैं आपके लिए ट्राईसाइक्लो रिंग पहले बना लेता हूं। मान लीजिए आप कोई भी एक ट्राईसाइक्लो रिंग मैं बना देता हूं आपके लिए। एक देख लीजिए फटाक से। ये एक बाईसाइक्लो रिंग हो गई, और उसी में देखिए फटाक से मैंने एक ये बॉन्ड बना दिया, ये ट्राईसाइक्लो रिंग हो गई। तो बेटा बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 रिंग फ्यूज होती थी और ट्राईसाइक्लो कंपाउंड में 3 रिंग फ्यूज होती हैं। तो सबसे पहली बात हम यहां पर ये मेंशन कर लेते हैं कि ट्राईसाइक्लो कंपाउंड आपके पास ऐसे कंपाउंड होंगे जहां पर 3 रिंग फ्यूज होंगी, यानी ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स में 3 रिंग्स आर फ्यूज्ड। चलिए दूसरी बात करते हैं। जो बाईसाइक्लो कंपाउंड थे उसमें जब 2 रिंग फ्यूज होती थी, तो 2 रिंग फ्यूज होने के कारण उस कंपाउंड में 3 ब्रिज बन जाते थे। लेकिन हमारे पास यहां 3 रिंग फ्यूज हैं, तो 3 रिंग फ्यूज होने के कारण हमारे कंपाउंड में अब 4 ब्रिज बन जाएंगे। ये मैं 2 ब्रिज हेड ले रहा हूं, तो एक ब्रिज ये बन रहा है, एक ब्रिज ये बन रहा है, एक ब्रिज ये बन रहा है। तो एक ब्रिज मान लीजिए ये हो गया, एक ब्रिज आपका ये हो गया, एक ब्रिज आपका ये हो गया, और चौथा ब्रिज इन 2 रिंग के बीच बन रहा है। ये 4 ब्रिज हो रहे हैं। तो आपके पास इस केस में 4 ब्रिज होते हैं, यानी हमारे पास 4 ब्रिज होते हैं यहां पर। तो बेटा बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 रिंग आपस में फ्यूज करती थी, और 2 रिंग फ्यूज होने के कारण वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रिज होते थे। लेकिन यहां पर 3 रिंग फ्यूज हो रही हैं, इसलिए 4 ब्रिज हैं। ये आपके पास हो गया फर्स्ट ब्रिज, ये आपके पास हो गया सेकेंड ब्रिज, ये इसी तरह से हमने ले लिया थर्ड ब्रिज, और ये हमने इसी तरह से ले लिया 4 ब्रिज। यहां पर हमारे पास 4 ब्रिज पाए जा रहे हैं। एक चीज और समझिएगा, जब इसमें 4 ब्रिज हैं, तो बेटा आपको याद होगा बाईसाइक्लो कंपाउंड में 3 ब्रिज होते थे, तो ब्रैकेट के अंदर 3 बार नंबर्स लिखे जाते थे। पहला नंबर बताता था पहले ब्रिज में आए हुए लोगों की संख्या, दूसरा ब्रिज बताता था, यानी दूसरा नंबर बताता था सेकंड ब्रिज में मौजूद लोगों की संख्या, और थर्ड नंबर बताता था थर्ड ब्रिज में मौजूद लोगों की संख्या। यहां 4 ब्रिज है, इसलिए उस अब ब्रैकेट के अंदर 4 नंबर आएंगे। तो यहां पर हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर होगा, उस नॉमेनक्लेचर में जो सिस्टम चलेगा वो ये चलेगा कि अगर आपके पास कोई भी साइड चेन है, तो सबसे पहले उस साइड चेन की लोकेंट प्लस आपके पास प्रीफिक्स प्लस आप यहां पर चूंकि ट्राईसाइक्लो कंपाउंड है, तो यहां एक वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा ट्राईसाइक्लो, जो कि एक प्रीफिक्स होगा, रूट वर्ड से पहले लगेगा। तो ये आपके पास ट्राईसाइक्लो वर्ड के बाद आपको ये ब्रिज मेंशन करने होंगे। मान लीजिए पहला ब्रिज x, दूसरा ब्रिज मान लीजिए y, तीसरा ब्रिज मान लीजिए z, और चौथा ब्रिज कुछ भी मान लीजिए। तो मान लीजिए चौथा ब्रिज हमने m मान लिया है। साथ ही साथ यहां पर आपके पास बड़ा ब्रैकेट लगेगा, पहला ब्रिज डॉट, दूसरा ब्रिज डॉट, तीसरा ब्रिज डॉट, चौथा ब्रिज। अच्छा एक बात और याद रखिएगा,
जो पहला, दूसरा और तीसरा ब्रिज होंगे, ये ब्रिज हमेशा ब्रिज हेड के बीच में बनेंगे। ये ब्रिज हमेशा ब्रिज हेड के बीच में बनेंगे। ये आपके पास हो गया ब्रिज हेड, और बेटा एक ये आपके पास हो गया ब्रिज हेड। तो ये आपके पास ब्रिज हेड के बीच में बनेंगे। और जो चौथा वाला ब्रिज है, वो ब्रिज हमेशा या अक्सर दो रिंग के बीच में बनेगा। तो इसलिए जो दो रिंग के बीच में बनेगा, उसमें उनके नंबर बताने पड़ेंगे, किस नंबर से किस नंबर के बीच में बना है। यानी जो M है, वो चौथा ब्रिज दो रिंग के बीच में बन रहा है, तो M के साथ नंबर बताने पड़ेंगे। मान लीजिए इसको हम A नाम दे दें और इसको अगर हम B नाम दे दें, तो ये हो जाएगा MA.B। इस तरह से इसका नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी एग्जांपल लेंगे तो आप समझेंगे, क्योंकि अभी नंबरिंग नहीं की है। तो ये तो देखिए, लोकेंट, प्रीफिक्स, ट्राइसाइक्लोवर्ड, फिर नंबर, पहले ब्रिज में कितने लोग, दूसरे ब्रिज में कितने लोग, तीसरे ब्रिज में कितने लोग, चौथे ब्रिज में कितने लोग, और फिर चौथा ब्रिज कहां कहां मौजूद है, किन दो नंबर्स के बीच मौजूद है, उन नंबर्स की संख्या, प्लस आप इस जितने लोग मौजूद होंगे उसके लिए कोई ना कोई रूट वर्ड लोगे, तो रूट वर्ड, और प्लस आप लेंगे प्राइमरी सफिक्स, और अगर कोई सेकेंडरी सफिक्स है तो सेकेंडरी सफिक्स। तो यह होगा आपके नाम लिखने का तरीका। लोकेंट, प्रीफिक्स, ट्राइसाइक्लोवर्ड, आपके ब्रिज में मौजूद लोगों की संख्या, साथ ही साथ चौथे ब्रिज के नंबर्स कहां मौजूद है, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये आपके पास होगा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का तरीका। तो सेम रूल हम अप्लाई करेंगे बाईसाइक्लो वाले। थोड़ा सा डिफरेंस आया है, एक एक्स्ट्रा रिंग हो गई है, जिस वजह से बाईसाइक्लो वर्ड ट्राइसाइक्लो हो गया है, और यहां पर नंबर्स में एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया है विद देयर पोजीशन। तो इन्हें बेटा बाईसाइक्लो के जैसे ही नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। इसको बेहतर समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं और उस एग्जांपल्स के हम नाम लिखते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं, कुछ एक्सरसाइज आपके सामने लिखता हूं। 9 एक्सरसाइज करा चुका हूं। इससे पहले अलग अलग आईपीएससी के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 10 की बात करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं, फिर मैं बात करता हूं। बेटा हम लोगों ने ट्राइसाइक्लो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए एक एक्सरसाइज ली है, जिसमें देखिए कई सारे कंपाउंड आपको दिख रहे हैं। चलिए हम लोग इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं रूल के अनुसार। और आपको मालूम है कि ट्राइसाइक्लो कंपाउंड में 3 रिंग होंगी। तो ब्रिजिंग हेड क्या होगा, पहला तो ब्रिजिंग हेड आप उसे ले लीजिए जहां पर सभी रिंग आपस में फ्यूज हो रही हैं। जैसे 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग इस पर फ्यूज हो रही है। एक हो गया ये ब्रिजिंग हेड। फिर दूसरा ब्रिजिंग हेड सेलेक्ट करने के लिए आप उस वाले को सेलेक्ट करिए जहां पर ब्रिज जो है वो ज्यादा कार्बन वाले बन रहे हो। जैसे इसे अगर हम ब्रिजिंग हेड की तरह सेलेक्ट करें तो इसमें एक ही कार्बन का ब्रिज बन रहा है, इसमें एक कार्बन का बन रहा है। लेकिन अगर हम यहां सेलेक्ट करें तो देखिए यहां पर बड़ा ब्रिज बनेगा, यहां पर भी बड़ा ब्रिज बनेगा। तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले आप वहीं से शुरू कर दीजिए जहां पर तीनों ब्रिज आपस में जुड़े थे। तो यहां पर तो यह हो जाएगा 1। अब यहां से हमें उस वाले ब्रिजिंग हेड तक जाना है। अब हमारे पास एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये भी है। इस रास्ते में 2 लोग, इस रास्ते में 2 लोग, इस रास्ते में 1। और बाईसाइक्लो कंपाउंड के दौरान हमने आपको पढ़ाया था कि जो सबसे बड़ा रास्ता होगा वही हम लेंगे। बेटा एक बात आपको मैं समझा दूं, मैं ट्राइसाइक्लो कंपाउंड पढ़ा रहा हूं पार्ट 10 में। पार्ट 9 में बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड पढ़ाए हैं। आप पार्ट 9 पहले देखेंगे, फिर पार्ट 10 देखेंगे, बेहतर समझेंगे। क्योंकि पार्ट 9 में बहुत सारे ऐसे रूल पढ़ाए गए हैं जो यहां मैं लगाऊंगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब 4 से वापस 1 पर आना है। एक रास्ता ये है जिसमें 1 लोग मिलेंगे, एक रास्ता ये है जिसमें 2 लोग मिलेंगे। हमने आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड के दौरान ही पढ़ाया था कि जो बड़ा रास्ता होगा उसे चुनेंगे। तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। अब 6 से लौटकर 1 पर आ गए। 1 से वापस हम 4 पर जाएंगे और ये हो जाएगा 7। अब इसमें कोई था ही नहीं। तो अब चूंकि ये ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है, चूंकि ये ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है, तो सबसे पहले यहां प्रीफिक्स वर्ड लगा लिया जाएगा ट्राइसाइक्लो।
अब रिंग देखिएगा बहुत ध्यान से। इससे पहले मैं इसकी नंबरिंग आपके लिए करूं, मैं एक काम करता हूं, इसके साथ साथ इसकी भी नंबरिंग कर लेता हूं। मैंने दो ऐसे कंपाउंड लिए हैं जो आपका दिमाग हिला देंगे भी और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे दोनों कंपाउंड। चलिए इसे भी मैं सेम नंबरिंग दे लेता हूं। ये देखिए यहां पर तीनों रिंग फ्यूज हैं, इसको नाम दे देता हूं 1, इसको नाम देता हूं 2, इसको नाम देता हूं 3, इसको नाम देता हूं 4, इसको नाम देता हूं 5, इसको नाम देता हूं 6, इसको नाम देता हूं 7। वेरी गुड। तो यहां भी वैसे नंबरिंग, यहां भी वैसे नंबरिंग, दोनों मैंने ऐसे रखे ही हैं कि आप दोनों का कंपैरिजन समझ पाए। ठीक, अब यहां भी 3, तो यहां भी मैं नाम लूंगा ट्राई साइक्लो। चलिए अब यहां पहले वाले ब्रिज में कितने लोग? 2 लोग। तो बेटा यहां भी पहले वाले ब्रिज में कितने लोग? 2 लोग। डॉट। यहां दूसरे वाले ब्रिज में कितने लोग? 2 लोग। तो बेटा यहां भी दूसरे वाले ब्रिज में कितने लोग? 2 लोग। यहां तीसरे वाले ब्रिज में कितने लोग? 1 लोग। तो बेटा यहां भी तीसरे वाले ब्रिज में 1 लोग। अब जरा आप गौर करिएगा दोनों जगह, यहां जो चौथा ब्रिज है वो हमारे ब्रिजिंग हेड के बीच में बन रहा है। ये पहला ब्रिज, ये दूसरा ब्रिज, ये तीसरा ब्रिज और चौथा ब्रिज भी ब्रिजिंग हेड के बीच में है। लेकिन यहां देखिए ब्रिजिंग हेड के बीच में चौथा ब्रिज नहीं, चौथा ब्रिज 2 रिंग के बीच में है और इस ब्रिज में कितने कार्बन? 0। और बेटा यहां ब्रिजिंग हेड के बीच में जो ब्रिज बन रहा है इसमें भी कितने कार्बन? 0। लेकिन यहां पर इस 0 को सीधे 0 ही मेंशन कर देंगे क्योंकि वो ब्रिजिंग हेड के बीच में है। लेकिन यहां ये ब्रिजिंग हेड के बीच में ना होने के कारण यहां 0 और वो कहां है उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो वो है 2 और 6 के बीच, ना कि ब्रिजिंग हेड के बीच। तो 2 और 6 होने की वजह से यहां 0 की पावर 2.6 लगाना होगा, जो ये बताएगा, ये लाइन खींच देता हूं ताकि नाम मिक्स ना हो, जो ये बताएगा कि चौथा वाला ब्रिज ब्रिजिंग हेड के बीच में नहीं है, वो रिंग के बीच में है। और किस पोजीशन? रिंग पोजीशन नंबर 2 से रिंग पोजीशन नंबर 6 के बीच में है। जबकि यहां ऐसा नहीं किया गया, ये 1 और 4 यानी ब्रिजिंग हेड के बीच में ही था, इसलिए 0 लिखकर काम हो गया। तो अगर हमारे सारे ब्रिज ब्रिजिंग हेड के बीच में ही हो तो सीधे नंबर लिखे जाएंगे। लेकिन अगर कोई ब्रिज ब्रिजिंग हेड से हटकर अलग कहीं है तो उस ब्रिज में लोगों की संख्या की नंबर प्लस उसकी पावर भी लगानी होगी, जो कि यह बताएगी वो आपस में कहां मौजूद है। अब 7 तो हेप्ट एन, और यहां भी 7 तो हेप्ट एन। कैपिटल लेटर लिखने की आदत है, हेप्टेन। तो ट्राईसाइक्लो 2210 हेप्टेन ये भी है, ट्राईसाइक्लो 2210 हेप्टेन ये भी है। लेकिन यहां जो चौथा ब्रिज है वो ब्रिजिंग हेड के बीच में था, इसलिए 0 की पावर कुछ नहीं है। यहां जो चौथा ब्रिज है वो ब्रिजिंग हेड के बीच में ना होकर कहीं और था, इसलिए उसकी पोजीशन बताई गई है कि चौथा ब्रिज जिसमें 0 कार्बन है, जिसकी पोजीशन 2-6 के बीच में है। चलिए यहां फिर से मैंने वही दो आपको उसी तरह से 2 कंपाउंड और लिखे। देखिए ये वो वाला पोजीशन है जहां पर हम तीनों रिंग को फ्यूज कर रहे हैं और इसके रिस्पेक्ट में ये ले लिया क्योंकि बीच में ब्रिज बड़े मिलेंगे। इसको नंबरिंग दे दी 1। अब यहां से ये 2, 3, 4 और यहां से ये 2, 3, 4, यहां से 1, 2, 3, तो ये बड़े हैं 2-2 वाले, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहां लौटे, फिर ये 7 और ये। अब जरा गौर करिए, 7 पर 1 मेथिल है, 2 मेथिल है और 1 पर 1 मेथिल है। तो पहले प्रीफिक्स और उनके लोकेंट को, तो ये हो जाएगा 1, 7 ट्राईमेथाइल, 1, 7 ट्राईमेथाइल। अब ट्राईसाइक्लो है तो ट्राईसाइक्लो, पहले ब्रिज में कितने लोग? 2 लोग। दूसरे ब्रिज में कितने लोग? 2 लोग। तीसरे ब्रिज में कितने लोग? 1 लोग। चौथा ब्रिज क्या ब्रिजिंग हेड के बीच में है? नहीं, चौथा ब्रिज अलग है। कहां है? 2 और 6 के बीच, और बीच में कितने लोग? कोई नहीं, तो .0, 2.6, टोटल 7 लोग, हेप्टेन।
तो ये हमारे पास हो गया 177 ट्राई मेथाइल ट्राईसाइक्लो 2210 2.6 मतलब 2.6 जो कि बता रहा है 6 और 2 के बीच में है और हेप्टेन। चलिए इनकी आते हैं बात करते हैं। इनकी बात करते हैं तो जरा देखिए ये हमारे दो ब्रिजिंग हेड बन रहे हैं। ये ब्रिज सबसे बड़ा है, सबसे पहले नंबरिंग इसी की होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब 11 से 1 तक जाने के लिए 1 2 3 ब्रिज है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो किसी को ट्रेवल कर लीजिए 12 13 यहां पहुंच गए। फिर इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो ये 14 15, फिर इसमें दो, ये 16 और ये 17। अब टोटल 17 लोग हैं, यानी 17 लोग के लिए रूट वर्ड होगा हेप्टाडेक। फिलहाल अब चूंकि ये ट्राईसाइक्लो कंपाउंड है, कोई साइड चेन है नहीं, तो जरी सी ट्राईसाइक्लो कंपाउंड होने के कारण प्रीफिक्स लगा दीजिए ट्राईसाइक्लो। अब रिंग, पहली रिंग में कितने लोग थे जरा गौर करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग थे, तो 9 डॉट यानी फुल स्टॉप। दूसरी रिंग में 2 लोग, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 2 और 2। चूंकि सभी ब्रिज हमारे ब्रिजिंग हेड के बीच में है, इसलिए उनकी पावर में कोई नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। टोटल कितने लोग हैं? 17 लोग, तो 17 के लिए हो जाएगा हेप्टाडेक। हेप्टाडेक और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टाडीकेन। तो बेटा ट्राईसाइक्लो कंपाउंड भी बड़ी आसानी से आप लिख लेंगे, बशर्ते आप याद रखिएगा ट्राईसाइक्लो कंपाउंड में 4 बातें आपको याद रखनी है। पहला, 3 रिंग होंगी। दूसरी बात, 4 ब्रिज होंगे। जब 4 ब्रिज होंगे तो चारों ब्रिज ब्रिजिंग हेड के बीच में हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा ब्रिज हो सकता है जो ब्रिजिंग हेड से हटकर हो। अगर चारों ब्रिजिंग हेड के बीच में ही हैं तो नंबर सीधे सीधे लिख दिए जाएंगे। अगर कोई ब्रिजिंग हेड हटकर है तो उसकी पावर में उस ब्रिजिंग हेड कहां पर पाया जा रहा है, वो पोजीशन। ठीक। और अगली बात, बाईसाइक्लो वर्ड यहां पर रिप्लेस होकर ट्राईसाइक्लो के द्वारा बदल जाएगा क्योंकि 3 रिंग है। तो बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड आपके हो जाते हैं पार्ट 9 और 10 में। पार्ट 9 में बाईसाइक्लो और स्पाइरो और पार्ट 10 में ट्राईसाइक्लो कंपाउंड। आप बहुत ध्यान से इसे देखिए और पढ़िए। इसके अलावा मैं आपको एक और कैटेगरी करा रहा हूं यहां पर स्पाइरो कंपाउंड के बाद ही। उस कैटेगरी में आप देखिएगा थोड़ा यूनिक कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें साइक्लो कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के साथ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अगर साइक्लो कंपाउंड एक दूसरे के साथ एक सिंगल बॉन्ड्स में जुड़े होंगे तो आप कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो जरा हम अगली कैटेगरी देख लेते हैं। तो इसे हम रफ करते हैं, और अगली कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राईसाइक्लो से भी ज्यादा अच्छी कैटेगरी आपको दिखाई पड़ेगी। तो अगली कैटेगरी हम देख लेते हैं जिसमें साइक्लिक कंपाउंड एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो बात करते हैं, बोर्ड मिटाते हैं, अगली बात करते हैं आगे। तो चलिए हम लोग ऐसे कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें जो साइक्लिक कंपाउंड है यानी सेम आइडेंटिकल रिंग है, और वो सेम आइडेंटिकल रिंग एक दूसरे के साथ एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। एक्चुअली ना ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ना ही ये ट्राईसाइक्लो कंपाउंड है, और ना ही ये स्पाइरो कंपाउंड है। उसके बाद भी इनका नाम नॉर्मल कंपाउंड के जैसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें ये रिंग्स जो हैं, वो आइडेंटिकल रिंग्स जो हैं, वो एक दूसरे के साथ इस तरह से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं कि इनके लिए कुछ अलग रूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। इनके लिए आप 3 बातों का ध्यान रखेंगे, सिर्फ 3 बातें। पहली, आप सबसे पहले कंपाउंड में यह ढूंढिए कि कितनी रिंग है, यानी रिंग नंबर पता कर लीजिए। जैसे सामने हमने आपको देखे हेलीकॉप्टर की तरह कुछ कंपाउंड बना रखे हैं, 3 रिंग लगा रखी हैं। तो आप सबसे पहले पता करेंगे रिंग नंबर। रिंग नंबर के अनुसार उन्हें वर्ड दिया जाएगा उनके नंबर को इंडिकेट करने के लिए। यहां पर जो नंबर को इंडिकेट करने के लिए वर्ड दिया जाएगा, प्रीफिक्स दिया जाएगा, वो थोड़ा यूनिक है। जैसे अगर 2 है तो उसके लिए बाई। अब कहोगे सर बाई तो हमेशा दिया जाता था, तो यूनिक क्या है, डाई या बाई? लेकिन आगे देखिए, 3 के लिए हमेशा ट्राई दिया जाता है, पर इनके केस में ट्राई नहीं, इनके केस में टर। 4 के लिए हमेशा टेट्रा दिया जाता है, पर इनके केस में क्वार्टर। 5 के लिए हमेशा पेंटा दिया जाता है, लेकिन इनके केस में क्विंक्यू।
क्विनक्यू एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। यानी बाई, टर, क्वार्टर, क्विनक्यू वाला केस चलेगा, यहां बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वाला केस नहीं चलेगा। दूसरी बात, जब आप रिंग नंबर पता कर लेंगे तो रिंग नंबर के अनुसार उनके नंबर को इंडिकेट कर देंगे। दूसरी बात, आप जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हमेशा एक साइड से करेंगे। नंबरिंग जो होगी, नंबरिंग किसी भी एक एंड से होगी, फ्रॉम एनी एंड, किसी एक एंड से करोगे। और नंबरिंग के दौरान आप याद रखिएगा, जब एक एंड से शुरू करोगे तो जो पहली रिंग मिलेगी, पहली रिंग में नंबरिंग 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जो दूसरी रिंग मिलेगी, चूंकि 1, 2, 3, 4 दे चुके हो, तो जो दूसरी रिंग होगी उसमें 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, इस तरह से दोगे। जो दूसरी रिंग है, जो तीसरी रिंग मिलेगी उसमें नंबर 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश दोगे। अगली जो मिलेगी चौथी रिंग, उसमें 1 ट्रिपल डैश, 2 ट्रिपल डैश, 3 ट्रिपल डैश, 4 ट्रिपल डैश दोगे। इस तरह से देते जाओगे। तो तीन बातें ध्यान रखिएगा। पहला रिंग नंबर, उनके लिए नंबर्स के लिए वर्ड। अगला, रिंग का नंबरिंग कहां से, किसी भी एक साइड से। जब साइड्स आप चुनोगे तो पहली रिंग उसमें 1, 2, 3, 4, दूसरी रिंग 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, तीसरी रिंग 1 डबल डैश, 2 डबल डैश एंड सो ऑन, चौथी रिंग 1 ट्रिपल डैश, 2 ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। चलिए देखिए, हम इधर से शुरू करते हैं। तो पहली रिंग हमें ये मिली, पहली रिंग जो मिली है वो एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। हमेशा नंबरिंग उस सिरे से करिएगा जिस सिरे से वो दूसरी रिंग से कनेक्ट है। तो ये देखिए, इस सिरे से वो दूसरी रिंग से कनेक्ट है, तो इसको नाम दे दीजिए 1। अब ऊपर जाएं कि इधर, तो हमेशा उस तरफ नंबरिंग करिए जो एक लाइन चेन कनेक्ट कर रही हो। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब आगे बढ़िए, तो ये रिंग मिली, तो इसी को ऑफ कोर्स इसके आगे मिलकर इसको नंबर देंगे, तो इसको नंबर देंगे 1, चूंकि 1 एक बार दे चुके 1, 2, 3, तो इसे देंगे 1 डैश। अब इसको नंबर देना है 2 डैश और इसे नंबर देना है 3 डैश। फिर आगे बढ़िए, ये मिलेगा, अब इसे नाम देंगे 1, चूंकि 1 भी दे चुके, 1 डैश भी दे चुके, तो इसका नाम होगा 1 डबल डैश, इसका नाम होगा 2 डबल डैश और इसका नाम होगा 3 डबल डैश। अब कितनी रिंग है, 3। कौन सी रिंग है, साइक्लोप्रोपेन। तो वैसे इसका नाम नॉर्मली हो गया 3 के लिए टर साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम हो गया टर साइक्लोप्रोपेन। लेकिन नंबर को कैसे काउंट करोगे, जरा इसे गौर करिएगा। ये कनेक्ट है इस नंबर और इस नंबर पर, ये कनेक्ट है इस नंबर और इस नंबर पर, तो नंबर एक लाइन से लिख दीजिए। तो 1, 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश। तो ये हो गया 1 डैश, 1 डबल डैश, टर साइक्लोप्रोपेन। चलिए इनको देखिए, नंबरिंग करते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। इनसे कनेक्ट ये है, तो ये हो जाएगा 1 डैश और ये हो जाएगा 2 डैश, ये हो जाएगा 3 डैश, ये हो जाएगा 4 डैश। इनसे कनेक्ट ये है, तो ये हो जाएगा 1 डैश और एक बार डैश दे चुके, तो ये 1 डबल डैश, ये हो जाएगा 2 डबल डैश, ये हो जाएगा 3 डबल डैश, ये हो जाएगा 4 डबल डैश। चलिए नाम लिख लेते हैं। 3 है तो 3 के लिए टर, साइक्लोब्यूटेन है तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। और बेटा इनसे कनेक्टेड है, ये इनसे कनेक्टेड है, ये इनसे कनेक्टेड है, ये इनसे कनेक्टेड है, ये, तो ये हो जाएगा 1, 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश, तो ये हो जाएगा दिस। तो 1, 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश, टर साइक्लोब्यूटेन। तो अगर आपके पास कभी भी आइडेंटिकल साइक्लो एल्केन्स एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं, तो आप उनका नाम इस तरह से रखेंगे, रिंग नंबर के लिए, नंबरिंग के लिए, और नंबरिंग कैसे करनी है एंड सो ऑन। आप कोई भी रिंग आपके सामने आ जाए, आप उन साइक्लिक रिंग्स को, कनेक्टेड साइक्लिक रिंग्स को नाम दे देंगे। यह आपका हो जाएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऐसे कंपाउंड्स का जिनमें रिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं।
तो ये आपके पास हो गया ट्राइसाइक्लो और सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड रिंग कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट में इसके आगे।